कितना ये महंगा है एज कंपेयर टू जो सर्जरी होती है, या जो कमर की सर्जरी के अलावा या दूसरी कोई कन्वेंशनल जो भी तरीका इलाज है वो बेहतर है, और इससे कंपैरेटिवली महंगा ही सस्ता है? देखिए, महंगे सस्ते से पहले मैं एक और कमेंट करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से, जी जी, कि मॉडर्न वर्ल्ड में सर्जरी की, खासकर स्पाइन सर्जरी, दो वजह हैं। एक, खुदा ना खास्ता मरीज का पेशाब पखाने का कंट्रोल ख़त्म हो रहा, जिसको हम कॉडाक वेना कहते हैं, कि जी मरीज को पता नहीं चल रहा, उसका पेशाब नहीं कर रहा है, पखाना बंद हो गया, या ठीक है, तो ये कॉडाक वेना है। दूसरी इसकी जो वजह हो सर्जरी करने की, वो है कि अगर टांगें या जिस्म काम करना छोड़ते हैं, कि मोटर ब्लॉक हो जाए, वो इतना ज़्यादा कंप्रेशन है किसी भी वजह से, वो डिस्क की वजह से है, वो किसी भी वजह से हो सकता है। सिर्फ ये दो वजहों में सर्जरी इंडिकेटेड है। ओके। रीजन अदरवाइज आप कन्वेंशनली अगर हम बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसने एक पूरा हमें वो एक मैकेनिज्म दिया है जिसको हम WHO लैडर कहते हैं। जी जी, स्टेप 1 कि जी आप रेस्ट, फिजियोथेरेपी, अद्वियात, 2 हफ्ते में अगर पेशेंट ठीक हो जाता है तो कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, कि ज़्यादा नहीं बैठना, वज़न नहीं उठाना, ये एहतियात तो मरीज़ ठीक हो जाता है। अगर इससे फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर नारकोटिक्स जो है, जिसमें मॉर्फिन है, ट्रामाडोल और इस तरह की चीज़ें हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और एक मरीज़ कितने अरसे के लिए खाएगा। तो मॉडर्न साइंस एक नई जिद्दत के साथ आई, जिसको हम बात करें इंटरवेंशनल पेन, तो इसमें हम मिनिमली इन्वेसिव नर्व ब्लॉक से, रेडियो फ्रीक्वेंसी से, और अगर हम मॉडर्न और बात करें तो ये जो रीजनरेटिव है, तो जहाँ पे पेन और इन्फ्लेमेशन है, उसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते, प्रॉपर चलते नहीं है, तो जो आपके मसल हैं, खासकर कमर के मसल, हम में और बाकी जितनी स्पीशीज़ हैं, अल्लाह ने क्या फ़र्क दिया है, अल्लाह ने हमें सीधा खड़ा किया है, और सीधा खड़ा होने की हमें क्या कीमत पे करनी पड़ती है, हमारा स्पाइन लोड होता है। अदरवाइज़ अगर हम भी 2 पाँव और 2 हाथ पे चल रहे हो तो हमें कमर दर्द नहीं होता, क्योंकि आपकी ऊपर वाली बॉडी का वेट नहीं आता स्पाइन पे। तो उसके नतीजे में क्या होता है, अल्लाह ने कुछ मसल्स हमें दिए हैं जिनको हम इंट्रिंसिक मसल्स कहते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मसल है जो मल्टीफिडस है, जो दोनों मोरों के साथ अटैच्ड है, ट्राइंगुलर, जो उसको सबसे स्ट्रॉन्ग मसल है। तो होता क्या है कि जी जब आप कंटिन्यू सिटिंग है, वेट गेन है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो मल्टीफिडस मसल है, इसमें मसल की जगह चर्बी आती जाती है। चर्बी तो फैलती सुकड़ती नहीं है जी, ज़ाहिर है वो जम जाती है एक जगह, वो जम जाती है, और वो मसल जब काम नहीं करेगा, बाकी मसल काम करेंगे तो वो ओवरलोड में जाएंगे, जिससे सारी उम्र, वो जो अंग्रेज ने कहा उस वक्त की साइंस के मुताबिक ठीक था कि सारी उम्र, तब रीजनरेटिव मेडिसिन और ये चीज़ें नहीं थी, तो उन मसल्स को जब तक आप एड्रेस नहीं करते तब तक नहीं ठीक। और अल्लाह इतना मेहरबान है कि अगर पूरे का पूरा मसल भी चर्बी से रिप्लेस हो गया, आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज और रीजनरेटिव मेडिसिन, जिसमें PRP, स्टेम सेल और ये सारी चीज़ें हैं, वो मिला के करेंगे कि आपने मसल के अंदर जाके ग्रोथ फैक्टर्स डाल दिए PRP की शक्ल में, पेशेंट के अपने ब्लड या चर्बी में से स्टेम सेल लेके डाल दिए कि वो रीजनरेट करें, प्लस फिजियोथेरेपी जब होगी तो वो मरीज के जो मसल्स हैं वो दोबारा काम करना शुरू करते हैं। जो डेड मसल हो अलाइव हो जाएंगे, वो अलाइव हो जाएंगे, दोबारा फैट की जगह मसल फाइबर आ जाएगा। अभी मैंने पेपर पब्लिश किया है, जो दुनिया का पहला पेपर था, मैंने नहीं, हम सब ने, जो हमारी टीम ने, कि जिसमें हमने ये जो मल्टीफिडस डिसफंक्शन है, अमेरिका में एक 2020 में एक उन्होंने स्टिमुलेटर दिया कि जी वो वहाँ जाके इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और मरीज के अंदर परमानेंट फिट कर देते हैं, और इसकी कॉस्ट सिर्फ $50,000 है। पाकिस्तान में आप करें तो ये कितना बनता है, ठीक है, तकरीबन 1.5 करोड़ से 2.25 करोड़ बनता है। तो उसकी वो 2 साल वो करते हैं, डेली आधा घंटा, तो 80% लोगों को फायदा होता है। अल्लाह ने, देखें जी, पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, जी जी, और अगर आप देखेंगे कि दुनिया के 100 बेहतरीन डॉक्टर अगर आप सर्च करें ना, तो आपको 40-50 पाकिस्तानी मिलते हैं। ऐसी अल्लाह ने हमें दिमाग और कैपेबिलिटी दी है। तो हमने क्या किया, हमने, लेकिन वो रहते ही यहाँ नहीं, वो सारे बाहर जाके काम करते, मेरी तरह के वापस भी आ जाते ठीक है सर, इस काम का हम पे, इस मिट्टी का हम पे कर्ज है। अल्लाह ने
चुकाना पड़ा। जो इज्जत, जो शोहरत, जो कुछ दिया। मैं तो बार बार वो याद करता हूँ कि जब आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे तो किस तरह करब में थे मक्का छोड़ने की वजह से। तो मतलब अल्लाह के हुक्म पे हिजरत थी, लेकिन फिर भी दिल उनका, तो हम लोग तो अल्लाह का हुक्म भी नहीं है फिर भी जाते हैं। तो इस मट्टी का जो कर्ज है, मेरी दरख्वास्त है अपने सारे दोस्तों से, इस मुल्क के लिए ज़रूर कुछ करें। और हम आप ही कर सकते हैं, किसी अमेरिकन या ब्रिटिश ने नहीं करना। तो हमने क्या किया, हमने उसको मॉडिफाई किया। हमने जो $10 की नीडल है या $15 की नीडल है वो इस्तेमाल की, और हमने वहाँ जाके करंट लाइक रेडियो फ्रीक्वेंसी दी 8-8 मिनट महीने में एक दफ़ा, और साथ वहाँ पे PRP इंजेक्ट की, और 3 महीने हमने सिर्फ किया, और साथ उनको फिजियोथेरेपी पे डाला। उनके पहले MRI, और 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, हमारे पास 3 साल का डाटा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 350 मरीजों पे किया उस स्टडी में, और 350 के 350 मरीजों में 100% कोई एक फेलियर नहीं मिला। और खर्चा कितना है? मैं वो कॉस्ट को कंपेयर करता हूँ। अगर हम PRP और पल्स RF न्यूरोमॉड्यूलेशन का एक सेशन करें तो कोई लाख से 1.5 लाख खर्चा है। 3 सेशन का 3 से 4 लाख खर्चा है, और कहाँ पे 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ वाला इलाज अमेरिका में, यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ 3-4 लाख रुपए में हो सकता है। हम उससे बेहतर, वहाँ 80% रिजल्ट थे, हमारे 100% रिजल्ट्स हैं। और ये स्टडीज मैंने अभी अबू धाबी में प्रेजेंट की, इंग्लैंड में पहली ब्रिटिश रीजनरेटिव कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि पहली ट्रेनिंग भी करवाऊँ, और प्लस ये लैंडमार्क स्टडी दूँ। तो ट्रस्ट मी कि ये प्रोटोकॉल अब पूरी दुनिया में फॉलो हो रहा है।